वक्त हम चलेंगे हमारी नुमाइंदा आयशा तंजीम के पास, जो कि करतारपुर में जो गुरुद्वारा दरबार साहब है उसके अंदर मौजूद हैं। आयशा, पहले तो यही बताइए कि इस वक्त वहाँ पे कैसा माहौल है और आज जो तकरीब हुई उसमें ओवरऑल वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने क्या पैगाम दिया। भारत का तो हमने जवाब बता दिया। जी सारा, यहाँ पे इस वक्त माहौल ये है कि बहुत सारे सिख यात्री जो इंडिया से आए हुए थे, आपको पता है कि बाबा गुरु नानक की बरसी थी पिछले हफ्ते, तो बहुत सारे जो लोग आए वो अब आज यहाँ गुरुद्वारे के अंदर मौजूद थे। वो अंदर जाके उनकी जो कब्र और उनकी जो हिंदू समाधि है दोनों की ज़ियारत कर रहे हैं। और इस वक्त भी ये गुरुद्वारा तकरीबन भरा हुआ है। अंदर इनकी मजहबी रसूमात जा रही हैं जिसकी आवाज़ आपको फ़ोन पे भी सुनाई दे रही होगी। और जहाँ तक वज़ीर आज़म इमरान खान की बात है तो उनका ये कहना था कि ये जो कदम उठाया गया है, दोनों साइड पे उनका कहना था इंडिया और पाकिस्तान में ऐसे सियासतदानों की ज़रूरत है जो कि बड़े कदम उठा सकें, रिस्क ले सकें, चांस ले सकें। और जब रिस्क लेंगे और चांस लेंगे तो तभी दोनों मुल्कों में अमन की कोई उम्मीद पैदा हो सकती है। क्योंकि उनका कहना था कि जब दोनों मुल्क न्यूक्लियर आर्म्ड है और एटमी जंग नहीं हो सकती क्योंकि उसमें सब कुछ खत्म हो जाएगा, तो फिर और क्या रास्ता है सिवाय इसके कि दोनों ममालिक के दरमियान अमन की कोशिशें की जाएं। लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने कश्मीर का भी जिक्र किया और उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान एक जो अहम तनाज़ा है वो कश्मीर है जिसका रिजॉल्व करना जरूरी है। अच्छा आयशा, ये बताइए, हमने देखा कि सुषमा स्वराज ने आज कह दिया कि इससे कोई फौरी तौर पे बेहतरी पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात में ना एक्सपेक्ट की जाए। इससे पहले जब इंडिया ने इनॉग्रेट किया इस राहदारी को तो वहाँ पे जो भारतीय रियासत पंजाब के वज़ीर आला हैं उन्होंने भी बहुत सख्त टोन अपनाई और पाकिस्तान को यही कहा कि जब तक बॉर्डर पार से सरगर्मियाँ ख़त्म नहीं होती किसी किस्म का जो है माहौल वो ख़राब करने की कोशिश ना की जाए। तो भारत की तरफ से तो सख्त टोन सामने आ रही है, पाकिस्तान की जानिब से जो गर्मजोशी लाने की कोशिश की जा रही है उसकी क्या वजह बताते हैं पाकिस्तानी ओहदेदार? देखिए, एक बड़ी सिंपल सी वजह है। भारत में 2019 में इलेक्शन होने हैं, ये इलेक्शन ईयर है। वहाँ का कोई भी पॉलिटिशियन ये अफोर्ड नहीं कर सकता कि इस वक्त वो कोई ऐसी टोन ले जिससे इलेक्शन में उसे नुकसान हो। ये जो खोला है ये भी शायद एक तरह से ये था कि 550 जो बरसी थी उसमें दोनों साइड को ख्याल आया कि अच्छा मौका होगा इसे खोल दे। लेकिन मेरी जितने भी एनालिस्ट से बात हुई है पाकिस्तान में भी और इंडिया में भी, जी उनकी आई एम सॉरी उनकी बर्थडे की सेलिब्रेशन होंगी, उनके जिसको कहते हैं कि जन्मदिन की तकरीबात, और 585 होगी। तो दोनों साइड से एनालिस्ट ने कहना है कि ये एक अच्छा कदम है, लेकिन जरूरी नहीं है कि ये कदम दूसरी जगहों पे भी, मतलब ये स्टैंड अलोन कदम भी हो सकता है। जरूरी नहीं है कि इसकी वजह से कोई दूसरी डेवलपमेंट भी हो, उसके लिए पॉलिटिकल विल की जरूरत होगी दोनों साइड से। ऑलराइट, आयशा तंजीम हमारे साथ थी इस वक्त करतारपुर से, जहाँ पे वो गुरुद्वारे के अंदर मौजूद थी। आयशा, थैंक यू फॉर दी अपडेट्स।